सबसे पहले आपको राजस्थान के चौमू की बवाल की तस्वीरें दिखाएंगे। चौमू में बवाल की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। जब पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था, उपद्रवी पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ऊपर से छत से कोई वीडियो बना रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे बवाल के बारे में आपको बताएं, जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात ये हिंसा भड़क गई। पुलिस पर पथराव हुआ, जवाब में लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई जवान इसमें घायल हुए हैं और पथराव की ये लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से जवानों पर एक गुट पत्थरबाजी कर रहा है। और ये हिंसा क्यों भड़की? क्योंकि यहाँ पे अपना काम करने के लिए जो सड़क मार्ग बाधित कर रहे पत्थर पड़े हुए हैं एक मस्जिद के बाहर, और इससे यातायात प्रभावित होता है, उसको हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान ये पत्थरबाजी की गई। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके सामने। एहतियातन इस वक्त इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करके इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। करीबन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी तक ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे बड़ा सवाल यही कि अपना काम कर रही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी क्यों? ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये बवाल हुआ था, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई थी पत्थरों को हटाने के लिए। मस्जिद के बाहर सड़क पर ये पत्थर पड़े हुए थे और इन्हीं को हटाने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई और उसका अब ये लाइव वीडियो भी सामने आया, ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, राजधानी जयपुर के पास चौमू कस्बे में गुरुवार देर रात सांप्रदायिक तनाव भी फैल गया। उस समय की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तनावपूर्ण इस वक्त माहौल बना हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान ये विवाद हुआ और देखते ही देखते ये स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि वहां से जेसीबी को हटाना पड़ा, टीम को भी भागना पड़ा। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उल्टी भागती हुई जेसीबी भी नजर आई, क्योंकि पथराव हुआ, हमला हुआ और फिर यहां से पुलिस को अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। जेसीबी को भी वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि जेसीबी पत्थरों को हटाने के लिए मंगवाई गई थी, लेकिन इस आतंक के बाद में, इस पत्थरबाजी के बाद में वहां से जेसीबी को भी हटाना पड़ा है। देखिए, जानकारी के अनुसार मस्जिद के बाहर लंबे समय से पड़े पत्थरों को आपसी सहमति से हटाने का काम शुरू हुआ था। इसके लिए मस्जिद वालों से बात भी की गई थी, जो मस्जिद के अंदर कमेटी मेंबर्स हैं उनसे भी बात की गई थी और आपसी सहमति से ही इसे हटाने के लिए सहमति बनी थी और काम शुरू हुआ था। लेकिन शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था, टीम वहां पर पहुंची काम करने के लिए, लेकिन अचानक ही कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और विरोध को देखते ही देखते विवाद में बदल गया। विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई, टीम के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की गई है और इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज किया गया। लेकिन कई जवान इस पूरे पत्थरबाजी के घटनाक्रम में, वारदात में घायल हुए हैं और ये तस्वीरें, अब लाइव तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जेसीबी भी वहां से उल्टी भागती हुई नजर आई है। जेसीबी को भी वहां से इलाके से बाहर निकाला गया क्योंकि तोड़फोड़ की आशंका थी और टीम पर पथराव की तस्वीरें अब ये लाइव आप देख रहे हैं। रात करीब 2 बजे उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर ये पत्थरबाजी की है और हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ समय के लिए बस स्टैंड क्षेत्र रणभूमि जैसा नजर आ रहा था। इसके बाद एहतियातन भारी सुरक्षा बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। आला अधिकारी भी इस वक्त जांच में पहुंचे थे वहां पर और ये तस्वीरें सामने आई, जहां रात करीब देर रात 2 बजे पुलिस पर यह हमला हुआ था। कुछ लोगों ने पत्थर हटाने का विरोध किया। देखिए, सामान्य ये बात थी, यातायात प्रभावित हो रहा था, लंबे वक्त से ये पड़े जो पत्थर थे ये पड़े हुए थे सड़क पे और मुख्य सड़क जो मार्ग है उसको बाधित कर रहे थे। अब ये बस स्टैंड का इलाका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होगा। इसमें सड़क के बीच में यदि पत्थर पड़े हैं तो उससे यातायात प्रभावित होना निश्चित है और इसी को हटाने का काम जारी था। तो जयपुर के चौमू में पत्थरबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। देखिए, मुस्लिम इलाकों में फ्लैग मार्च के बाद में 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। चौमू में पुलिस पर हुए पथराव के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीती रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर अचानक पत्थर बरसाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। एहतियात के तौर पर चौमू बस स्टैंड समेत आसपास के इलाकों को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब तक 50 से ज्यादा पत्थरबाजी के आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फ्लैग मार्च किया जा रहा और आने जाने पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। तस्वीरें देखिए
और न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिवली उन लोगों के चेहरे भी देख रहे हैं जो देर रात इस वारदात में शामिल थे। यही वो लोग हैं जो देर रात पत्थर बरसा रहे थे पुलिस के ऊपर, पुलिस टीम के ऊपर। 4 आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 4। ये 4 तस्वीरें देखिए। ये चारों कल देर रात हुई पत्थरबाजी में शामिल थे और इनके द्वारा पत्थरबाजी की गई। इन्हें चिन्हित करके इन्हें हिरासत में लिया गया है। चौमू में पत्थरबाजों पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखा गया। एक आदमी को पकड़ा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि एक को हिरासत में ले लिया गया। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वाले को लगातार पकड़ा जा रहा है। रात को पत्थरबाजी क्यों? नहीं सर, निगम में तो छोड़ते कमरे के अंदर यहाँ पर मैं तो नहीं थे आपने की थी पत्थरबाजी? मेरी कसम मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वालों को इस वक्त पुलिस उठा रही है, एक एक करके सबको उठा रही है यहाँ से। यहाँ आप यहाँ देखिए कि यहाँ इस वक्त उन इलाकों के अंदर पुलिस घुस गई है जहाँ से पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स अंदर गई है, अंदर डीप तक जा रही है और यहाँ पर एक एक को तलाशी ले रही है। यहाँ देखिए कि बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि भीड़ जमा हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ जिन लोग पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जिनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। और ये वज्र वाहन पूरा रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त देखिए कि एक एक करके लाया जा रहा, पकड़ के उठा के लाया जा रहा, पुलिस लेकर आ रही है। अब क्यों की थी पत्थरबाजी? आप पत्थर क्यों फेंके? ना कुछ करा ही नहीं। कैसे नहीं करा? ये पत्थर किसने फेंके? किसने नींद में से उठ गया मैं तो। हाँ? नींद में से उठ गया मेरे आज को। सच बताओ, क्या दिक्कत क्या थी? नाराजगी क्या थी तुम्हारी? क्या नाराजगी थी? नाराजगी कुछ भी नहीं थी। फिर कि ये पत्थर किसने जलाए? कहाँ से आए लोग? कहाँ से आए? तुम कह रहे हो तुमने नहीं फेंका, यहीं से पुलिस लेकर जा रही है, इसका मतलब तुमने फेंका है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं फेंका, मैं तो खुद सो के आया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद। आप देखिए कि पुलिस एक एक करके पकड़ के लेकर जा रही है उन लोगों को जिन्होंने पत्थरबाजी की। यहाँ सबको आप देखिए कि लगातार यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा। यहाँ कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से एक एक करके उठा के लेकर जाया जा रहा। यहाँ पूरा इलाका इस वक्त छावनी बन चुका है। इस वक्त चौमू पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया गया, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब आप देखिए कि यहाँ से पूरी तरीके से सील कर दिया और यहाँ से ये जो पत्थर आए उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, एक एक करके उठा के लेकर आ रही है पुलिस। यहाँ सामने देखिए कि तस्वीरों में पुलिस घरों में घुसकर, घरों में जाकर किस तरीके से लेकर आ रही है। जो एक्शन ले रही है पुलिस, वो एक्शन अपने आप में बड़ा है। ये कोशिश की जा रही है, यहाँ पर वज्रवाहन तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है एक एक करके को। आप देखिए कि ये जा रही है। यहाँ जितने लोग हैं अंदर से एक एक करके पकड़ के लाया जा रहा है। फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस फोर्स अंदर डीप ऊपर चली गई। देखिए पुलिस के जवान ऊपर गए, एक एक को घर से ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं पकड़ कर। यहीं पर जो दंगाई है, जिन्होंने रात को यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, उन लोगों को एक एक करके ऊपर से किस तरीके से दरवाजे से तोड़ कर पुलिस लेकर आ रही है। ये कोशिश की जा रही है, पकड़ा जा रहा है घर में घुसकर। आप देखिए कि पुलिस ने उठा लिया उसको यहाँ से। देखो अच्छा आदमी को परेशान मत करो, मेरा बच्चा बीमार है यार। क्यों पत्थरबाजी क्यों की? अगर अपने निकल जाए बिल्कुल भी एक पत्थर तो भी। इतने पत्थर किसने चलाए? आप ये नहीं देखो चलाए। हम तो सो रहे थे। आपके यहाँ से सारे पत्थर निकल के गए। क्यों चलाए भैया पत्थर आपने? अजी मैंने नहीं चलाया सर। क्या नाम है आपका? मेरा इकराम नाम है। आप देखिए कि हालांकि ये कौन स्वीकार करेगा कि मैंने पत्थर चलाए, लेकिन हुआ गलत। आपको लगता है जब सहमति बन गई क्यों? अजी सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, 2 मिनट तो सुनिए आप। हाँ बताइए। हम आराम से ऊपर सो रहे हैं, हमें को 9 बजे निकले, हमें पता भी नहीं है। ईमान की बात ये है, बिल्कुल भी हमारे इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। एक आदमी को पकड़ा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि एक को हिरासत में ले लिया गया। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वालों को लगातार पकड़ा जा रहा है। रात को पत्थरबाजी क्यों? नहीं सर, निगम में तो छोड़ते कमरे के अंदर यहाँ पर मैं तो नहीं थे आपने की थी पत्थरबाजी? तो
तो पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं और इन्हीं लाइव तस्वीरों के माध्यम से अब चिन्हित किया जा रहा है उन आरोपियों को जिन्होंने पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि आप रिपोर्ट्स में देख रहे हैं जिन जिन को भी हिरासत में लिया जा रहा है, हर किसी का यही कहना है कि मैं तो सो रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं है हुआ क्या है। और हर व्यक्ति का यही कहना है कि मैं सो रहा था, हर कोई सो रहा था। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं, यही जो एक एक चेहरे हैं वो सामने आए हैं और इसी के बुनियाद पर इनको अब हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। और अब आपको चोमू की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहली तस्वीर में जब रात में चोमू में हालात बिगड़े और पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद आज पूरे इलाके को छावनी में तब्दील नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आज चोमू में फ्लैग मार्च भी किया, जिसके बाद 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। आपको चोमू से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी के बाद में पुलिस इस वक्त आप देखिए कि मार्च कर रही है। यहाँ पर चोमू के अंदर शांति के लिए आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि शांति बनी रहे किस तरीके से। और सामने की तस्वीर देखिए कि सामने यहाँ पर ये जो मस्जिद है, इसी के बाहर देर रात को यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। समुदाय विशेष के लोगों की ओर से काफ़ी अफरा तफरी होगी और इसमें 6 पुलिस वाले घायल हुए। उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर आप देखिए कि मोर्चा संभाला है किस तरीके से, कि जिससे जो चोमू के लोग हैं उनके अंदर एक मैसेज चाहे, संदेश चाहे कि चोमू के अंदर सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। इंटरनेट बंद कर दिया गया और लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरे चोमू कस्बे के अंदर इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरीके से शांति स्थापित हो। वज्र वाहन तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। ये अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। तो यदि कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो भारी पड़ेगा। और इसी की आज नजीर भी पेश की जा रही है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जितने लोग हैं अंदर से एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है। फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस फोर्स अंदर डीप ऊपर चली गई। देखिए पुलिस के जवान ऊपर गए, एक एक को घर से ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं पकड़कर। यहीं पर जो दंगाई है, जिन्होंने रात को यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, उन लोगों को एक एक करके ऊपर से किस तरीके से दरवाजे से तोड़ कर पुलिस लेकर आ रही है। ये कोशिश की जा रही है, पकड़ा जा रहा है घर में घुसकर। आप देखिए कि पुलिस ने उठा लिया उसको यहां से। देखो मेरा बच्चा बीमार है यार। क्यों पत्थरबाजी क्यों की? अगर अपने निकल जाए, बिल्कुल भी एक पत्थर तो भी। इतने पत्थर किसने चलाए? आपके नहीं देखो चलाए। हम तो सो रहे थे। आपके यहाँ से सारे पत्थर निकल के गए। क्यों चलाए भैया पत्थर आपने? अजी मैंने नहीं चलाया सर। क्या नाम है आपका? मेरा इकराम नाम है। आप देखिए कि हालांकि ये कौन स्वीकार करेगा कि मैंने पत्थर चलाए, लेकिन हुआ गलत। आपको लगता है जब सहमति बन गई क्यों? अजी सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, 2 मिनट तो सुनिए आप। हाँ बताइए। हम आराम से ऊपर सो रहे हैं, मेरे को 9 बजे निकले, हमें पता भी नहीं है। ईमान की बात की है, बिल्कुल भी हमारे। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखिए कि यहाँ एक एक करके यहाँ आगे बढ़ रही है, फोर्स आगे बढ़ रही है और घरों के अंदर जहां से लोग हैं, अब देखिए कि इनको उठा कर लाया गया ये बाप को लेकर। क्या नाम है? क्यों चलाए भैया पत्थर? क्यों चलाए आपने? क्यों किया आपने पत्थरबाजी? क्या नाम है? क्या हुआ पता क्यों किया? हमने नहीं किया सर। किसने किया? नहीं, हमने नहीं किया सर। आप देखिए कि एक एक करके पुलिस उठा रही है यहाँ घरों में जाकर जो जिन लोगों से पत्थरबाजी की। सवाल सबसे बड़ा है कि शहर किस तरीके से चोमू का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की पुलिस, उनको एक एक करके अब दबोच रही है जिस तरीके से। और विवाद क्या था? विवाद इस बात का था कि आगे पत्थर पड़े हुए थे, वो हटाए थे और सहमति के साथ में सब कुछ हुआ। रेलिंग लगाई जा रही थी, सब कुछ हो रहा था और रात को 1 बजे तक सब नॉर्मल चलता रहा। उसके बाद में भीड़ आती है और पत्थरबाजी करती है, जिससे चोमू के अंदर माहौल बिगड़ता है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर सब जगह पुलिस आगे जा रही है और आ रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब
पूरे इलाके को यहाँ पर ये देखिए कि पुलिस आगे बढ़ रही है, अंदर जा रही है, घरों में जा रही है। हाँ, और अब किस तरीके से यहाँ पर पूरी इस गली को जहां से पत्थरबाजी हुई है सील कर दिया गया, पुलिस का डिप्लॉयमेंट भारी है, छावनी बना दिया गया सारी जगह से यहाँ पर, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। अब वापस तनाव की स्थिति नहीं हो, इसलिए नियंत्रण की कोशिश कर रही है पुलिस, कोशिश कर रही है लोगों को हटाने की। यहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में जमा हो गई है यहाँ पर, और कोशिश की जा रही है कि लगातार किस तरीके से यहाँ से लोगों को खदेड़ा जाए। अब यहाँ से खदेड़ा जा रहा, जिससे खाली कराया जा रहा, लगातार जो फोर्स है फोर्स आगे बढ़ रही है, जो लोग जमा हो गए यहाँ पर कोशिश कर रही है जिससे वापस तनाव की स्थिति नहीं हो। यहाँ खाली कराया जा रहा। यहाँ देखिए कि इस वक्त जगह जगह से यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से पुलिस ने आगे यहाँ डिप्लॉय, यहाँ आगे पुलिस किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटा रही है, किस तरीके से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या के अंदर जमा हो गए जिससे वापस तनाव की स्थिति बन रही थी, और उसको कोशिश करने के लिए कि शांति बने रहे। और ये यहाँ से देखिए कि पूरे इलाके को इस तरीके से यहाँ इस वक्त पुलिस पूरे एक्शन मोड के अंदर है और एक एक को बख्शना नहीं चाहती पुलिस। जिन्होंने रात को दंगाई थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनको एक एक को चुन चुन कर घरों में घुसकर पुलिस लेकर आ रही है, और पूरी की पूरी फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स अंदर घुस चुकी है। हाँ देखिए किस तरीके से पूरी खदेड़ा जा रहा, भीड़ को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर, या क्योंकि वापस बवाल की स्थिति हो रही थी, दंगे की स्थिति नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ एक एक करको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि भीड़ को पीछे धकेल दिया गया, यानी कि ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया। जहां पर रात को दंगा हुआ था, अब पूरे इलाके को इस वक्त खाली कराकर कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, सीज किया जा रहा, फोर्स को और अंदर भेजा जा रहा। आप देखिए कि और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा। यहाँ से आपको तस्वीरें देखेंगे, यही वो गली है जिस जगह पर यहाँ ये पत्थर चले, यहाँ से लोग आए भारी तादाद में, और अब वहां पर पुलिस अंदर घुस गई है और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। जी तो अब पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है। और जी बिल्कुल भवानी, और हमारे सहयोगी भवानी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे।